तो दुनिया की हम जब बात करते हैं तो एक बड़ा अहम मुल्क पाकिस्तान का बड़ा करीब तुर्किया में इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है। वहाँ पर इंतखाब का जो कैंपेन का माहौल है वो सारी सिचुएशन हम वहाँ पर देख रहे हैं। 14 मई को वो इलेक्शंस होंगे और 20 साल से इक़्तिदार में है जी रजब तैयब एर्दोगान साहब। अब ये इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान साहब के लिए कितना अहम है, जो उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं उनके सामने, वो क्या इस वक्त कितने स्ट्रॉन्ग होल्ड में हैं और ये इलेक्शंस तुर्की की तारीख के लिए अहम क्यों है, इस हवाले से हम बात करेंगे तुर्की में हमारे नुमाइंदा खास जनाब आतिफ भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा कैंपेनिंग का माहौल, इलेक्शन का वो जो गहमा गहमी है उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है। जी देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि बरसर इक़्तिदार जो रहने वाली पार्टी 21 साल से अब पार्टी जिसको यहाँ उनकी जमात है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब की। लेकिन सबसे जो मजे की बात है, जो कल ड्रामाई अंदाज में ये मामला बना है कि तुर्किया में होमलैंड पार्टी के सदारती उम्मीदवार थे जो मुहर्रम इंजे के नाम से, वो बड़े ड्रामाई तौर पर यहाँ से अपनी इंतखाबी दौर से दस्तबरदार हुए हैं। गुज़िश्ता 1.5 माह से बकौल उनके कि मेरी करदाश खुशी की जा रही थी, लेकिन तुर्क हुकाम ने जो मेरी साख की हिफाजत नहीं कर सके, लिहाजा मैंने इस दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। उनका कहना था कि मुखालफिन ने इसराइली जो फैश वेबसाइट से जाली वीडियो लेकर मेरा चेहरा लगा दिया है, इससे मेरी काफ़ी करदार कशी की गई है। 4 माह से एक उम्मीदवार जो मुहर्रम इंजे की दस्तबरदारी इंतखाबी नतीजे में इस वक्त भी तब्दीली दे सकते, जबकि उनकी जो वोटों की जो उनकी मजमूई तादाद थी वो तकरीबन 2.2 थी। उस हवाले से वो काफ़ी सरगर्म थे, लेकिन एक ड्रामाई अंदाज में जो एकदम उन्होंने माहौल को चेंज कर दिया है। उनकी जो दस्तबरदारी के फैसले से सदर एर्दोगान सबसे बड़े जो उनके कमाल किलिचदार जो उनके हरीफ थे उसको इसका काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन वो उनका जो मुहर्रम इंजे का काफ़ी ये भी कहना है कि मैं किसी दूसरे उम्मीदवार की हमायत नहीं कर रहा, लेकिन जो उनकी मजमूई सूरत हाल है उससे काफ़ी फ़ायदा कमाल किलिचदार को होने वाला है जी। अच्छा, लेकिन अब ये जो साहब हैं जिन्होंने जो कि विड्रॉ कर लिया मुहर्रम इंजे साहब, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये तो जाली वीडियो है और मैं इस इलेक्शन में हूँ, क्योंकि ये वीडियोस वाला सिलसिला तो सबको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक्स हैं और सारी दुनिया में चल रहा है। असल में जो कल का जो अंकारा के अंदर जो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने एक बहुत जलसे से खिताब भी किया है, उनका ये बड़ा एक दो टोक मौक़िफ़ था। रैली से खिताब करके उनका कहना था कि इस तरह के जो अगर आपने इस चीज़ों को लेकर हम अगर मुश्तरका तौर पर एक लाइव में बनाकर चलते तो ज़्यादा बेहतर रहना था। लेकिन उन्होंने साथ साथ अवाम के लिए ये भी खुशखबरी सुनाई है कि हम इन चीज़ों को एक तरफ रखकर हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने तकरीबन 45% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। अभी जो गवर्नमेंट की असली जो जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की सैलरी जो तकरीबन 9-9.5 हज़ार लीरा बन रही है, अभी उन्होंने 15,000 लीरे का ऐलान कर दिया 2 दिन पहले। जो इंतखाबी मुहिम से 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया। उनका मजीद कहना था कि सदारती मेरे जो मुहर्रम इंजे की इंतखाबी दौर से 4 साल से बहुत अफसोस भी मुझे हुआ है, लेकिन साथ लोगों की बड़ी तादाद में रैली की शिरकत मेरी मकबूलियत का सबूत है कि मेरी जीत के लिए कोई भी ऐसी रुकावट नहीं जो मुझे रोक सकेगी। ये जो इन्होंने बढ़ाए हैं 45% जो इजाफा किया है उन्होंने तनख्वाहों में, ये लगता नहीं है कि कोई डेस्परेट मेजर्स हैं कि जो आप जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है आखिर में जाते जाते जो है वो अच्छा प्यारा बजट दे के जाते हैं। हाँ, तो ये क्या इसके वक्त पोजीशन कमजोर है तैयब एर्दोगान साहब की? असल में जो मजमूई सूरत हाल देखी जाए ना, जितना तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी ने हाल ही में जो मुल्क की हालत संवारने में उनका किरदार अदा किया है, हमें भी यहाँ रहते तकरीबन 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन जो मैंने उनका किरदार देखा है वो किसी से लुका छुपा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जेएपी पार्टी को देखें जो कमाल किलिचदारोग्लू की पार्टी है, उसके अंदर एक तो ये नो डाउट के वो इल्जामात भी थे कि इनको फंडिंग भी हो रही है अमेरिका से। उसके बाद इनके पास ये भी था कि जो उनको जो म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट मिली थी अंकारा के अंदर भी और इस्तांबुल के अंदर भी, जो बहुत बड़ा एक अंकारा दारुल आपको पता है तुर्की का शहर का, वो दोनों में खासा काम भी नहीं कर सके। अब नौजवान जो है वो जो तबका जो नया वोट डालने वाला है, तकरीबन 5 मिलियन नए वो वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे। अब वो काफी हद तक वो ये भी कह रहे हैं कि हमें तब्दीली चाहिए, हमारे ऊपर काफी पाबंदियां हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियां हैं, अदालतों पर पाबंदियां हैं, वो कुछ नया चेंज भी चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए
तो जो मुल्क की इस्लाहत की है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों को दुपट्टे की तलकीन की गई है रजब तैयब उर्दुगान की तरफ से, वो बड़ा एक अच्छा इक़दाम किया गया है। जो काफी मुआशी चैलेंजिंग थे उनको, उसके ऊपर देखा जाए तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। मुल्क के अंदर काफी तकदीर बदल दी है। सैलरी हालिया देख ले, इससे पहले जो वादा उन्होंने किया है, इवन अंदाजा उर्दुगान साहब बेसिकली तो जरा इस्लाम पसंद रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं। उनकी जो इस्लामाइजेशन के हवाले से बातचीत है, एक इस्लामिक ब्लॉक की बात है, वो बहुत उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या जो बाकी उम्मीदवार हैं वो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल साइड पर हैं? क्या वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग या सेंटर की तरफ लिबरल साइड पर? अगर आप उनके अक्सर सोशल मीडिया पे उनके प्रोग्राम देखेंगे तो डांस, ये जो नाच गाना, ये नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम इनकी पार्टी को देखें तो एक बिल्कुल इसका जो मौकफ रहा हमेशा की तरह, वो बड़ा न्यूट्रल रहा, और वो कभी भी इन्होंने इस चीज को प्रमोट नहीं किया, फाशिज्म को। इनका यही होता है कि हम एक तुर्की, जो अब तुर्किया के नाम से पुकारा जा रहा है, ये कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी सोच के मालिक लोग हैं। सल्तनत उस्मानिया की आपको हिस्ट्री का पता ही है, तो ये बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लीडर के नाम से अपने आपको ये मनवाना भी चाह रहा है। सबसे बड़ा इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि रिसेंटली आपको पता है काफी टाइम पहले जो सीरिया में जो वार हुई है, उसका इसको बड़ा मनफी असर पड़े हैं। वो टोटली जो सीरियन काफी कम्युनिटी थी, वो सारी आके तुर्की के अंदर मुकीम हो गई है, और वो इसको बड़े मनफी असरात पड़े हैं कि इसके जो मुकामी लोगों ने इसको बड़ा उसको नेगेटिव भी लिया है। और अब रिसेंटली दोनों पार्टी, और अपोजिशन भी और जो हुकूमती पार्टी थी, उन्होंने इस चीज को किया कि हम फौरन इलेक्शन के बाद सीरियन लोगों को उनके घरों में वापस भेजेंगे, ताकि जो लोग यहाँ 50% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे अब जो टर्किश लोग हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा मौशी चैलेंज भी था। उसके अलावा आपको पता है कि इलीगल एमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा गैप है जो तुर्की के अंदर है। वो जो यहाँ से यूरोप जाने के लिए आते हैं, वो खाली है कि एक मुल्क है, वो काफी मुल्कों के लोग हैं। उसके बाद यूक्रेन में वार भी रशिया के साथ हुआ है, आपको पता है रिसेंटली, तो यूक्रेन की बहुत बड़ी कम्युनिटी अंतालिया के शहर में है। इस तरह काफी जो मुल्क इसके इर्द गिर्द वाले इनके बहुत बड़े तरीके का सामना करना पड़ा है। हर मुल्क में ना इलेक्शन से पहले जरा आइडिया हो रहा होता है कि लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव किसकी तरफ है। मिसाल के तौर पे आज अगर पाकिस्तान में कमेंटेटर्स की आप बात सुने, वो कहेंगे कि इंतखाबात हो जाएं तो इमरान खान पार्टी जो है वो वापस आ जाएगी। उधर का क्या आपको रुझान लग रहा है? क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और आवाम का किस तरफ झुकाव ज्यादा लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। अभी आप अगर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के अंकारा के और इस्तांबुल के और एक बड़े शहर इज़मीर के, अंतालिया के देखे ना, उनके जो उन्होंने जो पावर शो की है, तो खाली इस्तांबुल के अंदर 1.7 यानी 17 लाख बंदा इस्तांबुल के अंदर उन्होंने इकट्ठा करके ये रिकॉर्ड रकम कर दी है कि इतना बड़ा जलसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया। अब हम दूसरी तरफ देखें, जो नेगेटिविटी लोगों को फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जो यूथ के हवाले से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 मिलियन तकरीबन ऐसे वोट है जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे। तो हमें सारी चीजों को देखना कब्र वक्त। अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले राउंड में कामयाब होते हैं कि नहीं। अगर पहले राउंड में कामयाब नहीं होते तो सेकंड राउंड जो 28 मई को इलेक्शन होंगे, उसके अंदर बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा भी ये 2 राउंड है कि उसके ऊपर कौन कामयाब होता है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसकी जीत के जो 50-50 नजर आ रहा है अभी, जो फिलहाल जो इसका जो इलेक्शन का जो मामला नजर आ रहा है कि जीत के जो इम्कान है ना। और साथ साथ रजब तैयब उर्दुगान के लिए भी बड़ा चैलेंज हुआ है कि रिसेंटली जो कोविड के बाद इलेक्शन जो यहाँ के मकानों के किराए थे, आप अंदाजा कर रहे, जो घर का किराया यहाँ 2 से 2.5 हजार था ना, वो तकरीबन 8,000 10,000 तक भी चला गया है। अब लोगों को ये बड़ी परेशानी कि जो खाली फॉरनर तो फेस कर लेगा, अब जो मुकामी लोग हैं जो यार यहाँ पर 10,000 सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ गुजर बसर करना बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसके बाद जो फॉरनर ने यहाँ आके प्रॉपर्टी परचेज की है, अब ये भी अंदाजा कर ले कि जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है फॉरनर ने आके, उनके रेट भी बहुत ज्यादा अप कर गए हैं। कि जो घर जहाँ 3 का था, 2.5 का था, 3.5 लाख लीरे का था, वो भी तकरीबन 12-12 लाख में चला गया। तो इस हवाले से भी लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप, उन्होंने ये भी बोला कि इलेक्शन के फौरन बाद अब जो टोटल इस वक्त 4 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त टोटल जी सही। जो अगर एक एक कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि ये इनका बयानिया क्या है। देखें, जो सबसे पहली बात थी, इससे पहले तो कभी किसी जमात का सदारती मेरे को सामने नहीं आ सके। पहली बात तो ये आ गई।
जमाल किलिचदारोग्लू ने सबसे पहले भी ये भी बोला है कि मैं सीरियन सबसे पहले बाहर निकालूंगा। जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी तुर्किश लोगों के लिए कि सीरियन लोगों को यहाँ से वापस उनके मुल्क में भेजा जाए। सीरियन कम्युनिटी एक बहुत बड़े कारोबार के साथ वो यहाँ बैठी हुई है, उसके अंदर वो लोग महाना फंड भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से। अब वो उनके लोगों के काम के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। जो तुर्क यहाँ 15,000 या 12,000 लीरे पे काम करता था वो 10,000 8,000 में भी कर रहे हैं। ये बड़ा बड़ा मुश्किल चैलेंज था, ये भी था। अब जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये 3 चीजें बड़ी बुनियादी हैं कि यहाँ पर लोग घर खरीदते तुर्क मुकामी लोग, अब वो भी उनकी शकल बाहर हो गई है घर खरीदने से। यानी कि वो ऐसी चीजें चाहते हैं कि हमें अब जो घर के खाने पीने ग्रोसरी की चीजें हैं, अब जो ऑयल की बोतल थी 5 लीटर की वो 35 लीरे की थी, 45 लीरे तक, अब वो चले गई है 130-35 के ऊपर ज्यादा कर लें। तो इस तरह की चीजें जो महंगाई की, वो लोग कहते हैं कि हमें सस्ती चीजें चाहिए। डॉलर था 4, एक डॉलर का बनती थी 3.5-4 लीरे बन रहे थे, अब वो चले गए जाकर 22-20 पे। यूरो चला गया 22 के ऊपर, यानी कि 1 यूरो के 22 लीरे बन रहे हैं। अब वो सारी चीजों को बैकअप चाह रहे हैं कि नई तब्दीली, नई गवर्नमेंट आए, ये सारी चीजें। अब ये सारे बातें यही कर रहे हैं 1 by 1 कि हम सारी चीजों को रिवर्स करेंगे, किराए को रिवर्स करेंगे, प्रॉपर्टी सस्ती आपको देंगे, वो सारा जो मशहूर था ग्रोसरी के लिए आपको सस्ती चीजें फराहम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं पूरे तुर्की के अंदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने पूरे तुर्की के अंदर गैस फ्री किया है 1 महीने के लिए। अब ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी कि आप केवल 4-500 700 बिल डिस्कवरी भी अभी वहां पर बड़ी जबरदस्त हुई थी, एक बहुत बड़ा। जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये नहीं खाली तुर्क लोगों को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आतिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे जी तुर्की के इलेक्शंस के हवाले से। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो तुर्की के हवाले से है वो क्या है, जिस पर हम भी अक्सर औकात जब निजी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि ये होना चाहिए हमारे यहाँ पर। तुर्की 2018 में उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया, वो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल पे आ गए। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो ऐसा लगता है बड़ा कोई गुनाह की बात कर रहे हैं, या लोग ऐसा इसको तासुर देते हैं, इंटेलिजेंसिया जो है ना पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, वो इस तरह की शोशे छोड़ती है कि जिस तरह से जमहूरियत ना हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वो भी जमहूर से ही होके आता है, वोट लेके आता है लोगों के जी। अच्छा, अमेरिका में चल रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तुर्की में उन्होंने 2018 में, ऐसा भी नहीं है ना कि कन्वर्ट नहीं हो सकते। फ्रांस है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं आप भाई। आपके सामने एक मिसाल है एक बहुत बड़े ऐसे मुल्क की जो कि बहुत ही यूं कह लीजिए कि लोकेशन वाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। इश्यूज भी तकरीबन ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बस हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं होती।